अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइख्तियार नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम। गवर्नमेंट की तरफ से जो 60,000 इंटर्नशिप अनाउंस हुई हैं, जिसमें माहाना वजीफा 25 से 40,000 दिया जाएगा, उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। और ये पहले कुछ लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा, कुछ ने अभी नहीं किया होगा, या कुछ ने एक कैटेगरी में किया, कुछ ने 2 में किया है। इसकी डेट पहले 11 अप्रैल थी, अब डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो जो लोगों के सवालात थे, उन सवालात के जवाब भी देंगे आपको। और जिन लोगों ने एक कैटेगरी में किया है, तो ये बताएंगे कि दूसरे कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, यानी कि दोनों कैटेगरी में फ़र्क बताएंगे। और जिन लोगों ने अप्लाई एक में कर ली है, 2 में कर ली है, उसमें जो उनकी गलतियाँ रह गई हैं लेकिन उनको पता नहीं होगा, इस वीडियो से देख के उनको पता चल जाएगा अप्लाई हमने सही किया या गलत किया है। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो वो दूर कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक कैटेगरी भी किया है तो दूसरे में भी कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो जिन लोगों ने दोनों पे नहीं किया, तो वो इसमें भी मैं सस्ते तौर पे डिटेल बता दूंगा। हमारे चैनल पे एक और वीडियो मौजूद है इसी की, बाइख्तियार नौजवान की, जिसमें वहाँ पे इश्तिहार को ओपन करके डिटेल के साथ बताया गया कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई कैसे करना है। तो वो वहाँ पे जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो हम आपको ऑफिशियल ऐड ओपन करके दिखाते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये लाइव दिखाई जाएंगी। और ऑफिशियल ऐड करके ओपन करके दिखाने का मकसद ये होता है कि जो असल चीज़ है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। वहाँ पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो होती हैं वो आपको डेली पहुंचती रहें, जिसमें जॉब्स, एडमिशन, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप वगैरह होती हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल पे जाके लिखेंगे BNIP.gov.pk। इंटर प्रेस करेंगे, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है, मेल आपकी वेरीफाई हो गई है, तो फिर आप करेंगे लॉगिन। जैसे हम प्रेस करेंगे रजिस्टर पे, तो वहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपने डाटा एंटर करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेम का मतलब होता है आपका पहला जो नेम है उसका हिस्सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है मोहम्मद अकबर, तो यहाँ लिखेगा मोहम्मद, यहाँ लिखेगा अकबर। अगर उसका है वाजिद असलम, तो यहाँ लिखेगा वाजिद, यहाँ लिखेगा असलम। ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, यहाँ पे दोबारा ईमेल आईडी डालेंगे जो आपके पास चल रही है, अभी ऑन है, लॉगिन है। यहाँ आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड जो आपको याद रह जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा पासवर्ड रिपीट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आईडी कार्ड इशू डेट डालनी है। सिलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल है, डोमिसाइल का जिला सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद PEC होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौन से, जो लोग रजिस्टर हो चुके होते हैं तो ये उन्हें डालनी है। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए, अगर आपकी इंजीनियरिंग नहीं है तो आपने इसको नहीं छेड़ना, ना इसको छेड़ना है ना इसको छेड़ना है। यहाँ आपने तस्वीर अपलोड कर देनी है। यहाँ एड्रेस लिखना है, यहाँ कंट्री, यहाँ सूबा कौन सा है, यहाँ जिला कौन सा है, यहाँ तहसील, यहाँ पे कोड, पोस्टल कोड जो आपकी तहसील होगी उसका कोड पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर आप गूगल पे जाके तहसील का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे मुल्तान, पोस्टल कोड लिखेंगे गूगल पे जाकर, तो वो पोस्टल कोड आपका आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखना है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर प्रेस करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद आपको एक मेल चली जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी दी है। इस तरह की मेल होगी, जैसे ये आई है WSIP के नाम से। वहाँ लिखा होगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। अब मेरे पास तो लॉग इन था तो ये खुल गया। अगर लॉग इन मेरे पास ना होता तो फिर आपके पास, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आ गया। यहाँ पे आपने इसको लॉग इन करना है। अगर एक दूसरी बात, अगर आपकी ईमेल जो आपने पहले रजिस्टर किया आपको ईमेल भूल गई है, को वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से अपनी ईमेल चेंज भी कर सकते हैं। अपडेट पे जाएंगे, ईमेल दोबारा डालेंगे, अपनी न्यू जो ईमेल चल रही है, तो फिर आप अपनी ईमेल अपडेट कर सकते हैं, कोई और डाल सकते हैं अगर पहले वाली आपकी नहीं चल रही है, भूल गए हैं तो। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डालूंगा अपनी, जो मेरा अकाउंट बना हुआ है ये ईमेल आईडी है। यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड आपने याद रखना है। बाज़ लोग ऐसे करते हैं, पासवर्ड रख देते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर मसला बनता है। तो इसको साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे तो यहाँ पे 2 फॉर्म ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि दोनों कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं, एक WSIP है, एक BSIP। इनमें फ़र्क ये है कि WSIP में जो है इसमें सिर्फ मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको जैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई के दौरान आपको इसका ऑनलाइन 10 MCQ का टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसमें सिर्फ मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं और इनकी डिग्री है 2 साल से पुरानी ना हो। जो BSIP है इसमें मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डिग्री पुरानी का कोई कैटेगरी कोई शर्त नहीं है। और इसमें DAE वाले, DA इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे लाइन के कोई भी कैटेगरी है वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं WSIP। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको तो वहाँ पे एक आपकी अपडेट प्रोफाइल, ये मैंने पहले सबमिट किया हुआ है तो इसलिए मेरा ये प्यार है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है। फॉर एग्जांपल आपका सबमिट नहीं है तो जैसे आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो वहाँ पे आपकी पहले वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो ऐड करने के बाद फिर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होगी।
क्वालिफिकेशन में आपने स्टेप वाइज जो है वहाँ पे पहले अपनी मास्टर ऐड करनी है, साथ साथ आपने वहाँ पे डिग्री अपलोड भी करनी है, रिजल्ट कार्ड और डिग्री अपलोड भी करनी है तमाम की। पहले मास्टर ऐड करेंगे, उसके बाद आपकी बैचलर आएगी, फिर मैट्रिक आएगी, फिर इंटर आएगी। तमाम की डिटेल डालने के बाद और डिग्री अपलोड करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो पूछेगा आपकी कोई वो जॉब वगैरह तो नहीं है, वो आप उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर आप जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा टेस्ट का। टेस्ट में जो है 10 क्वेश्चन होंगे, 10 MCQs होंगे और 20 मिनट का टाइम होगा। वो आपकी मर्जी है, आप 5 मिनट में उनको टिक करके आगे नेक्स्ट कर दें, आपकी मर्जी है 20 मिनट लगाएं। और 10 सवाल जो लोग अप्लाई करते हैं, तमाम सवालों के जो सवाल होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं। वो ऊपर नीचे तरतीब चेंज कर देते हैं हर बार, लेकिन जो लोग भी अप्लाई करते हैं जब वो उस पर जाते हैं उस फॉर्म पे, तो क्वेश्चन सबके सेम होते हैं। जैसे आप यानी कि MCQs हल कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो पूछेगा भी आप सबमिट करना चाहते हैं, आप कहेंगे यस मैं सबमिट करना चाहता हूँ। जैसे आप यस करेंगे तो आपके पास इस तरह का फॉर्म शो हो जाएगा, यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने अप्लाई कर लिया, आपका फॉर्म इस तरह शो नहीं हो रहा तो समझिए आपका अप्लाई नहीं हो, आप उसको मुकम्मल कंप्लीट करें। जैसे ये शो हो जाएगा, आप आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एलिजिबिलिटी आपका चेक करेंगे भी टेस्ट आपका कैसा हुआ, पास हुआ। तो फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन होगी, फिर आपकी प्लेसमेंट होगी, भी आपकी जो है पोस्टिंग है, जो आपकी इंटर्नशिप है वो किस जगह पे होगी। तो ये होगी एक कैटेगरी WSIP। अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी, BSIP। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने में इसको क्लोज करना है आपने। सबसे पहले आपने प्रोफाइल चेक करनी है, जो आपने डाटा डाला है वो सही है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको दोबारा लिख के आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और ये वाली जो है यहाँ पे फाइल अपलोड करना, यहाँ तस्वीर अपलोड करना, ये लाजमी नहीं है। काफी सारे लोग सवाल करते हैं भैया अपलोड नहीं, और ये आपने अपलोड नहीं करनी, ये लाजमी नहीं है क्योंकि तस्वीर आपकी पहले अपलोड होगी। ये आपने पोर्शन पर फिल करने के बाद सेव करना है। सेव के बाद यहाँ पे लिखा हो जाएगा कि आपका डाटा जो है सेव हो गया है। उसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल में जाना है। जैसे यहाँ पे एजुकेशन डिटेल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने मैट्रिक की डिटेल डालनी है, यहाँ पे FSC की डिटेल डालनी है, यहाँ पे आपने BA BSc की और यहाँ पे मास्टर की। अगर आपने BS ऑनर किया हुआ है तो फिर यहाँ पे मैट्रिक की डालेंगे, यहाँ पे इंटर की और यहाँ पे BS ऑनर्स ऐड कर देंगे। कुछ लोग पूछते हैं स्टार्टिंग डेट जो पूछी होती है फराम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि आपने एडमिशन किस डेट को लिया। अब वो फिक्स डेट तो याद नहीं होती, आपने जो अंदाजे से अप्रैल में जब एडमिशन होते हैं उसकी कोई डेट डाल देनी है, और जो एंड डेट होती है वो वहाँ पे रिजल्ट कार्ड पे लिखी होती है। तो ये एजुकेशन ऐड करने के बाद फिर आपने जाना है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है, जहाँ पे इंटर्नशिप हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी, ज़रा टाइम लगेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, अपने मास्टर की क्वालिफिकेशन के लिहाज से या DA के लिहाज से आप यहाँ पे देखेंगे मुझे कौन सब्जेक्ट है सूटेबल। अब आप अपने IT की हो तो फिर आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, अगर सिविल इंजीनियरिंग ये कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों के आसानी के लिए मैंने ना एक कैटेगरी देखी हुई है जहाँ पे जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करें तो वहाँ पे आपको जल्दी मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो है एक आएगा 1000 वाला, ये है 1000 इंडस्ट्रियल, ये वाला जो ऑप्शन है। इस कैटेगरी से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएगा एग्रो फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो यहाँ पे रीड मोर में जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी कैटेगरी शो हो रही है, ये देखें। बाकी सब में एक एक है, लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादा आ रही है। ये देखिए, इसमें सारे इंजीनियरिंग की हैं, टेक्सटाइल की हैं, फाइन आर्ट्स वालों की हैं, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये लिंग्विस्टिक, ये इंग्लिश वाले इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्टैटिक्स है, लॉ है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बाद ये फूड है, एग्रोनॉमी है एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथ कम्युनिकेशन है मीडिया स्टडी वालों के लिए, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, जोलॉजी, बायो है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस है यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ से आप कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ एग्रीकल्चर, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे करूँगा अप्लाई। बल्कि यहाँ कह रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑफ दिस इंटर्नशिप, यानी कि मैंने पहले इस पर सबमिट किया हुआ है। अगर ना किया तो यहाँ पे अप्लाई करते, आप अप्लाई करने के बाद जाते मैं मई एप्लीकेशन में। तो मई एप्लीकेशन में ये मेरी एक दरखास्त यहाँ पे शो हो रही है जो मैं आपको दिखा रहा था। अगर दूसरी मैं करना चाहता हूँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल HEC में सिविल इंजीनियरिंग में करना चाहता हूँ, मेरी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे अब जो है मेरी 2 कैटेगरी शो हो गई है। मई एप्लीकेशन में अब मेरे 2 हो गए, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें मैक्सिमम आप 5 पे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने 2 पे किया है। आप 2 पे करना चाहते हैं, 1 पे किया हुआ है, तो बाकी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 पे कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी में मैंने अप्लाई का तरीकाकार बता दिया है और दोनों का फर्क भी आपको बता दिया। जिन लोगों ने अभी तक दोनों में नहीं किया या एक में किया दूसरे में नहीं किया, एलिजिबल हैं तो वो दोनों में अप्लाई करें लास्ट डेट से पहले। मैंने जो है वो स्क्रीन पे ओपन करके इसकी रिक्वायरमेंट बता दी आपको और अप्लाई करने का तरीकाकार था सरसरी तौर पे वो बता दिया। अगर मैं उसको डिटेल में बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं।
और इसको शेयर भी कर दें ताकि जिन लोगों की कोई कमी रह गई है, काफ़ी सारे लोगों ने शॉप से अप्लाई करवाया है, खुद भी अप्लाई किया है, लेकिन उनमें कोई कमियां रह गई हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, या कोई स्टेप उनके रहते हैं, या उन्होंने एक कैटेगरी भी किया दूसरी भी नहीं किया, या किसी ने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया। तो ये शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त हैं जो फेलोज वगैरह हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।